तो शुरू करते हैं पोइट्री। ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। When I consider how my light is spent before half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker and present, my true account, lest he returning chide, doth God exact, day labour light denied. I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kindly, though thousands at his biding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. अच्छा, तो ये पोइट्री है जॉन मिल्टन की। अगर हम जॉन मिल्टन के बारे में जाने तो जॉन मिल्टन अपने टाइम में एक अच्छे पोइट थे। अगर मैं इनका शॉर्ट ब्रीफ इस पोइट्री से रेफरेंस इस पोइट्री के रेफरेंस में अगर इनकी इंट्रोडक्शन दूं तो ये कुछ इस प्रकार है कि ये जो थे इन्होंने अपनी आई साइट लॉस कर दी थी इन 1644 एंड ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड बाई 1652। तो मतलब ये अपनी ब्लाइंडनेस को बता रहे हैं। और हम जो इस पोइट्री को देखते हैं तो हम इस पोइट्री में देखते हैं कि इस पोइट्री का सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि जो एक प्यूरिटन कौन है इस पोएम में, जॉन मिल्टन है। ये अपना फेथ खो चुके हैं गॉड के ऊपर से। एंड हम उनकी जर्नी देख पाते हैं इस पोइट्री के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक हम ऑक्टेव में रहते हैं, ऑक्टेव यानी कि फर्स्ट 8 लाइन्स में, तो हमें देखता है कि एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत ही अंदर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है जिससे जूझ रहे हैं जॉन मिल्टन। और अपने सेल्फ पिटी है कि भाई हम नहीं कर पाए, सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब सब कुछ सेल्फ है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने ऊपर देख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने लाइफ को गंवा दिया है। एक बहुत स्पेशल गिफ्ट जो उन्हें गॉड से मिला था, अब वो पूरी तरीके से उसे गंवा चुके हैं। यहाँ पे ऑक्टेव के अंदर तो हमें ये दिखता है। बट अगर हम सेस्टेट को देखें, सेस्टेट में क्या है कि हाँ, अब ये जो सोरो था, ये जो भी था, अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं उस चीज़ को ऑक्टेव के अंदर, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टोन पे शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि हम यहाँ पे जो देख सकते हैं कि पहले ग्रीफ था, जिस चीज़ का वो था, दुख था, अब वो दुख बदल चुका है एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के अंदर। मतलब अब जो पोइट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जो भी है भगवान को इतना नहीं चाहिए, और शायद वो अपने सभी लोगों से उतना प्यार करते हैं। और जैसे कि मैं पहले कर पाता था, हालांकि उससे थोड़ा कम ही कर पाऊंगा गॉड को सर्व करने के लिए, बट अब मैं कर पाऊंगा। एक मतलब पॉजिटिव टोन में वो शिफ्ट हो जाते हैं। पहले उनको लगता है कि नहीं यार, अब मेरी ब्राइट आंखों से लाइट चले जा चुकी है एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकता गॉड को सर्व करने के लिए। और वो एक, क्योंकि एक प्यूरिटन एक रिलीजियस पर्सन थे, और वो चाहते थे कि वो गॉड को सर्व कर सकें। तो ये एक एल्यूजन इन्होंने पोएट्री में यूज़ भी किया है एक जगह पे कि टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो एक स्टोरी एल्यूजन है बाइबल के अंदर है, मैथ्यू ऐसा कुछ कुछ करके है, मतलब क्रिश्चियनिटी में ये ज़्यादा एक स्टोरी है बहुत फेमस। तो इसमें क्या होता है कि मास्टर होता है, वो अपने तीनों सर्वेंट को एक एक टैलेंट यानी एक एक कॉइन दे के चले जाता है। टैलेंट होता है उस समय, उस कॉइन को हम टैलेंट बोलते थे उस टाइम पे, और स्टोरी के अंदर वो टैलेंट ही उसको रिफर किया गया है। तो हाँ, वो कॉइन उनको दे देता है। एंड जब वो वापस आता है तो वो अपने दो सर्वेंट से तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिन्होंने कि उस टैलेंट को यूज़ करा और उसका डबल करके लाया। मतलब मार्केट में गए और उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, और फिर उसे वापस जब उन्होंने मास्टर को लौटाया तो उन्होंने डबल करके दिया। बट एक जो थर्ड सर्वेंट था जिसने क्या किया, उस कॉइन को संभाल दिया, प्रिजर्व कर लिया, और जब मास्टर लौटा तो उसने उसको दे दिया। ठीक है, एक बहुत ही जेंटल स्टोरी है ये। है अब यहाँ पे जो मास्टर जब आते हैं तो वो तीसरे सर्वेंट पे गुस्सा कर देते हैं, एंड उसको क्या कहते हैं, उसको डार्कनेस में डाल देते हैं। तो इसी तरीके से अब पोइट जो है वो खुद को उस थर्ड सर्वेंट से कंपेयर कर रहा है इस पोइट्री के अंदर। वो थर्ड सर्वेंट जैसे कि वो अपने उसने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाया, मतलब उसने उस कॉइन को यूज़ नहीं कर पाया। यहाँ पे जो टैलेंट है उसका मॉडर्न मीनिंग भी स्पेशल एबिलिटीज़ और गिफ्ट ही निकलेगा। और ये सच में ही ऐसा है। अब क्योंकि पोइट्री एक टैलेंट है जो कि जॉन मिल्टन के अंदर है, बट नाउ ही इज़ ब्लाइंड। हालांकि ये उनकी खुद की गलती नहीं है कि वो ब्लाइंड है, बट वो ब्लाइंड है तो वो अपना टैलेंट यूज़ नहीं कर पा रहे। और शायद वो कह रहे हैं कि जिस दिन लास्ट डे होगा
उस दिन जब गॉड उनसे पूछेंगे, जब उसके मास्टर वापस इस अर्थ पे आएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल ना, वो क्रिश्चियन है, सो हिज थिंकिंग मस्ट बी अ क्रिश्चियनिटी ओरिएंटेड थिंकिंग। तो जब लास्ट डे होगा तो जिस दिन जीसस उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे तुमने, तो उस तरीके से ये चीज़ें देख, मतलब वो नहीं सोच पा रहे हैं, ये उनको ग्रीफ में डाल रहा है। बट नाउ ही इज़ मोर बेंड। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने डेडिकेटेड हैं गॉड की तरफ अब इस वक्त पे, हालांकि उन्होंने अपनी लाइट स्पेंड कर दी है। जैसे ये कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं कहता हूँ कि कैसे मेरी लाइट स्पेंड हो गई। लाइट स्पेंड होना एक बहुत अच्छा मेटाफॉर यूज़ है। मेटाफॉर क्या है कि लाइट को हम यूज़ कर रहे हैं, लाइट को यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स जो कि ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम यूज़ करते करते ख़त्म कर देंगे। और अगर हम इसे हिंदी में जाने तो ये होता है रोशनी चले जाना। ठीक है, तो ये चीज़ है इस स्टोरी में। ठीक है, ये सब है। अब हमें कुछ स्पेशल चीज़ें जान लेनी है इस पोइम के बारे में। इस पोइम में कुछ कुछ स्पेशलिटीज़ है। स्पेशलिटीज़ लाइक, हमने देखा फर्स्ट लाइन में एक मेटाफोर यूज़ किया गया है, लाइट इज स्पेंड, मतलब कि लाइट यूज़ हो सकती है, ऐसा सोर्स दिखा रखा है जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर करके एक वर्ड है, ये बिफोर को रिप्रेजेंट करता है, बिफोर माई हाफ माई डेज। यहाँ पे वर्ल्ड एंड वाइड, एक डब्लू आप कॉमन देख रहे होंगे वर्ल्ड और वाइड में, और वाइड का मतलब यहाँ पे है आपका वाइल्ड। ठीक है, वाइड का मतलब वाइल्ड है। और उस टाइम पे जॉन मिल्टन के टाइम पे जो वाइड था, एक वर्ड था जो वाइल्ड रिप्रेजेंट करता था, और वो एक, इससे क्या दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जो कि एविल है, मतलब बहुत ही बड़ा है एंड एविल है। सो इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन है। एंड दैट वन टैलेंट मनी विच इज़ डेड टू हाइड। टैलेंट यहाँ पे मनी है, बट मनी, अगर यहाँ पे हमने टैलेंट यूज़ किया गया तो इस, जो ये टैलेंट यूज़ किया गया है, इस वर्ड को हम कहते हैं एल्यूजन। एल्यूजन एक वर्ड होता है, यह स्टेटमेंट होता है, यह पर्सन होता है जो कि किसी माइथोलॉजी, किसी रिलीजन, किसी पॉलिटिक्स, किसी पॉपुलर कल्चर, ये कुछ भी हो सकता है, उससे अगर लिया गया, तो मोस्टली इस तरह के वर्ड एल्यूजन कहते हैं उन्हें। ठीक है, लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। बेंट यहाँ पे डिजायर्स है, मतलब उतना ज़्यादा झुका है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। अब यहाँ पे वो अपनी, वो आप देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने मेकर, यानी मेकर कौन हो सकता है, गॉड, जो एक इंसान को बनाएगा वो गॉड ही होगा। एंड उनको क्या वापस करूँगा। ठीक है, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब जब वो वापस आएंगे तो वो मुझे ज़रूर डांटेंगे, क्यों, क्योंकि मैं अपना जो टैलेंट उन्होंने मुझे दिया, जो कॉइन उन्होंने मुझे दिया, कॉइन यहाँ पे कॉइन नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए स्टोरी समझ सकते हैं आप। मतलब ये जो उनकी स्पेशल एबिलिटी पोइट्री है जो उन्होंने गॉड से पाई है, वो उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते अब, क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने, उन्हें इस बात दुख है। अब डॉथ, डॉथ मीनिंग होता है डू, गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट दी नाइट। अब जब भगवान क्या करेंगे, मांगेंगे अपना एग्जैक्ट डे लेबर, यानी कि अपने सर्विस डिमांड करेंगे कि हाँ भाई लाओ। जिस तरीके से होता है एक, अब बहुत ही लाइट टोन में इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइट डिनाइड, क्योंकि जबकि उनकी साइट भी चल चुकी है। आई फॉन्डली आस्क, अब मैं, एक फॉन्डली मीनिंग होता है फुली स्लीप, मैं मतलब बहुत ही मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंस जो वर्ड है ना, उसमें कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर यहाँ पे दिखाता है कि वो पर्सनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनिफाई करते हैं किसको, अपना करेज और विजडम को। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉट नॉट नीड। अब जब वो जो मन ही मन में सोच रहे होते हैं, तो एक वो खुद ही इस बात का आंसर दे देते हैं, सेल्फ आंसरिंग, की गॉड डॉट नीड नॉट नीड, मतलब भगवान नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसा ही हो। तो आप देख सकते हैं ये जैसे ही सस्टेड बिगिन होता है, यहाँ से एक ऑप्टिमिस्टिक टोन की ओर हम शिफ्ट हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सब कुछ अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति होता है। आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। ना ही वो एक इंसान का वर्क चाहता है, ना ही वो गिफ्ट चाहता है, वो जो कि सब
इंसानों का जो माइल्ड योग हम यहाँ पे, जैसे ये भी सेम बाइबल से रेफरेंस लिया गया है, क्योंकि भाई ये क्रिश्चियन थे एंड वी कैन accept and expect also to a Christian person to write something from Christianity as well. तो ये बाइबल से लिया गया एक एल्यूजन है, ये भी एल्यूजन है। मिल्ड योक मतलब योक, अब बाइबल में एक टेस्टामेंट है, उसमें उन्होंने कहा है जीसस ने कि उनके जो फॉलोअर्स होंगे उनके गले में एक पट्टा टाइप का, पट्टा बोल सकते हैं, या जैसे एक बैल के, ओ बैल के वो उसमें होता है ना गले में रस्सी या कुछ योक होता है, वो वैसी ही ये आपके उनके फॉलोअर के गले में होगा, जिसका हैंडल कौन करेगा, जीसस करेंगे। तो ये एक तरह का सिंबल ऑफ ओबीडियंस माना जाता है। तो वो जो कि ये सब जो सबसे बेस्ट है और जो कि सबके गले का पट्टा पकड़े हैं, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। और उसकी स्टेट यानी कि स्टेट मतलब होता है राज्य, उसका राज्य कहाँ है, पूरा संसार ही उसका राज्य है, उसका अर्थ पूरा एक राज्य है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है। इस किंगली गॉड इज लाइक अ किंग। यहाँ पे गॉड जो है वो बहुत एक भगवान की, भगवान तो ही, गॉड जो है वो एक किंग के रूप में लिए गए हैं। थाउजेंड और एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड। हाँ, तो ये कहते हैं कि देखिए, बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। मतलब कि जो कि माइल्ड योग यानी कि आपका जो गले का पट्टा टाइप का है, समझ लेते हैं अभी इजी इन मीनिंग के लिए। तो जो वो है वो उनको बेस्ट सर्व करते हैं हिज स्टेट, जो उसको जो उनकी स्टेट है, उनकी स्टेट क्या है, उनका राज्य क्या है, पूरा अर्थ है। और इस किंगली गॉड इज़ लाइक अ किंग, जो भगवान है वो एक किंग की तरह है। जो जो क्रिश्चियन गॉड है वो एक किंग की तरह है कि, और थाउजेंड एट इज बीडिंग स्पीड, और कई लोग उनके काम के लिए लगे हैं दिन रात, लैंड एंड सी पे काम कर रहे हैं टू सर्व गॉड। पर वो तो है ही, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। हम मतलब ये पूरी लाइन का मीनिंग था कि वो ट्रैवल कर रहे हैं लैंड एंड ओशन बिना किसी आराम के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, और जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो वेट कर रहे हैं, वो भी उनको सर्व करते हैं। और जो खड़े हैं कब के लिए, जब उनका एक्शन की, जब उनकी एक्शन की ज़रूरत होगी तब के लिए, टिल दियर लाइफ, टिल दियर लाइफ टू मीट दियर अल्टीमेट फेथ। वो ऑल्सो वो भी सर्व करते हैं गॉड को। यानी कि एक पोइट्री है, क्रिश्चियनिटी का भी इसमें थोड़ा सा टचअप है। एंड यहाँ पे जो एक स्पिरिचुअलिटी हम देख सकते हैं पोइट के अंदर, और जो उनका ग्रीफ है वो ऑप्टिमिज्म में बदलता हुआ दिख सकता है हमें इसके अंदर। एंड ये एक कह सकते हैं आप सेल्फ वंडरिंग एक पोइट्री है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है। तो अगर हम इस पोएम की थीम को देखें तो इसमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्पिरिचुअल लाइट है, और अगर गॉड में फेथ है तो वो भी है। तो हमें पता चलता है कि उनका जो फेथ था, जब वो कहते हैं कि लॉस देयर साइट, तो लॉस देयर लाइट, मैंने मतलब जब वो कहते हैं लाइट इज स्पेंट, तो वो यहाँ पे जो बात करते हैं वो सोर्स बताते हैं कि हमारा मतलब लाइट ख़त्म हो चुकी है, यानी कि डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डार्कनेस क्योंकि वर्ल्ड उनके ब्लाइंड, क्योंकि वो ब्लाइंड भी हैं, एंड नाउ वो इनर ब्लाइंड भी थे। किस वजह से? क्योंकि वो फेथ खो चुके थे गॉड पे से अपने, कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। ये सब क्वेश्चन होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरल फिनोमिना होता है एक ह्यूमन के अंदर। तो ये पोइट्री बहुत ही अच्छी वेल डिज़ाइंड पोइट्री है। एंड ये आती है आपके 1608 टू 1674 के राइटर जॉन मिल्टन के द्वारा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस एज वेल।